सपने में भी नहीं सोची थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब सड़क पर दौड़ती एक कार अचानक रुक गई। उसके टायर में एक अजीब सी सुई फंसी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला, हमारी आंखों के सामने पूरी कार ऐसे पिचकने लगी जैसे उसके अंदर की सारी हवा किसी ने खींच ली हो। पहले तो हमें लगा ये कोई भ्रम है, लेकिन फिर हमने उसी सुई को एक पुरानी दीवार में ढंसा हुआ देखा। सच्चाई जानने के लिए मेरे दोस्त ने उसे दोबारा बाहर निकाला और अगले ही पल पूरी इमारत अंदर की तरफ सिकुड़ने लगी। दीवारें टूटने लगीं, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और कुछ ही सेकंड में वो विशाल बिल्डिंग जमीन में धंस गई। अब हमें समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी। वो सुई जिस चीज में घुसती, उसकी पूरी हवा, उसकी पूरी मौजूदगी जैसे खत्म हो जाती थी। हम दोनों डर चुके थे। कोई भी उसे अपने हाथ में रखना नहीं चाहता था। हम उसे एक दूसरे की तरफ बढ़ा ही रहे थे कि तभी वहां का शेरिफ हमें देखकर पास आ गया। उसे लगा हम लड़ रहे हैं, लेकिन अचानक धक्का लगने से सुई उसके हाथ में चुभ गई। उसे मत निकालना, हम दोनों चीखे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेरिफ ने जैसे ही सुई बाहर निकाली, उसका शरीर धीरे धीरे पिचकने लगा। उसकी त्वचा सिकुड़ गई, आंखें अंदर धंस गईं और कुछ ही पलों में वो हवा निकले गुब्बारे जैसा जमीन पर गिर पड़ा। अब हम पूरी तरह घबरा चुके थे। हम उस सुई को लेकर वहां से भागे, तभी सामने से तेज रफ्तार बस हमारी तरफ आती दिखी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे मैंने सुई बस की तरफ कर दी और अगले ही पल पूरी बस लोहे के डिब्बे की तरह अंदर की तरफ मुड़ गई। बस में बैठे लोग चीखने लगे और सड़क पर सिर्फ कुचला हुआ मलबा बचा। अब हमें यकीन हो गया था कि अगर ये सुई धरती पर रही तो सब खत्म हो जाएगा। हमने एक बड़ा गुब्बारा लिया और उस सुई को बांधकर आसमान में छोड़ दिया। हमें लगा वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, लेकिन कुछ ऊंचाई पर पहुंचते ही गुब्बारा फट गया। सुई सीधा नीचे गिरकर जमीन में धंस गई और तभी धरती कांपने लगी। जमीन में एक विशाल छेद बन गया जहां से तेज आवाज के साथ हवा बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पृथ्वी की सांस खींची जा रही हो। इमारतें गिरने लगी, सड़कें फट गईं, आसमान काला पड़ गया। उसी वक्त हमने पीछे मुड़कर देखा, वही शेरिफ अपने शरीर में हवा भरने के लिए मशीन लगा रहा था। वो आधा इंसान और आधा पिचका हुआ राक्षस बन चुका था और अभी भी हमें पकड़ना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरी दुनिया धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। समुद्र नीचे धंस रहे थे, पहाड़ टूट रहे थे और हवा गायब होती जा रही थी। अंत में मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को कसकर पकड़कर खड़े रहे और देखते